महती गुण गुणामय इति योग। योग का अर्थ है वास्तविक में हमारे अंदर परमात्मा प्रदत्त बहुत गुण है। जितने भी गुण परम पिता परमात्मा में हैं वही गुण इस इंसान में, इस मनुष्य मात्र गुणों की एक खजान है। अब जरूरत होती है हमें इन गुणों को जागृत करने की। हम केवल मात्र अपने गुणों का बहुत ही कम इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इन गुणों को उजागर करने के लिए, इन शक्तियों को उजागर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारी विधियाँ दी हैं। और उसमें एक विधि है हमारे अंदर विद्यमान शक्तियाँ जो कि चक्रों में, सुषुम्ना नाड़ी में, कुंडली शक्ति में उनको जागृत करें। और परम पिता परमात्मा ने ऐसा गुण इस इंसान में दिया है कि जिस तरफ भी वो ध्यान लगाता है, जिस तरफ भी कंसंट्रेट करता है, वो शक्तियाँ वहीं पर जागृत होना शुरू होती हैं। हमें कम से कम ये ज्ञान होना चाहिए हमारी ये शक्तियाँ कहाँ विद्यमान है, किस किस क्षेत्र में विद्यमान है, ताकि हम उसके अनुकूल ही अपना ध्यान लगा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि खोज किए, वैसे तो शरीर में बहुत सारी शक्ति के केंद्र हैं जिन्हें चक्र बोलते हैं, परंतु मुख्य केंद्र हैं 7। और अब देखिए उन चक्रों के नामों से ही ये पता चल जाता है उनका उद्देश्य क्या है। जैसे सबसे नीचे तल के मूला के पास एक चक्र है जिसे बोलते हैं मूलाधार चक्र। अब देखिए इसका नाम ही आपको बताता है, जो हमारी शक्ति, हमारे ओज और हमारी ऊर्जा का मुख्य स्थान है उसको बोलते हैं मूल आधार, मूलाधार चक्र। यहाँ पर हमारी मैक्सिमम एनर्जी समाहित है। और दूसरा चक्र है मूलाधार और नाभि के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान की आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है, ओज है, वो तो सारा आपके मूलाधार में है, परंतु जहाँ से ये क्रिया करती है उसको बोलते हैं स्व अधिष्ठान, जहाँ से उसकी क्रिया शुरू। और यही स्थान है आपकी कुंडली शक्ति। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आपका सारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोपैथीज, वो यहाँ पर ध्यान देने मात्र से। और उसके बाद आता है तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमने इसलिए नाम दिया है कि यहाँ पर ध्यान देने मात्र से जैसे मणि में से किरणें चारों तरफ फैलती हैं, आपका यहाँ ध्यान देने मात्र से आपकी ऊर्जा, आपका ओज, आपकी शक्ति सारे शरीर के एक सेल में फैलती है। किसी भी प्रकार की कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम वो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हर एक रोग के पीछे एक ही कारण होता है, हमारी ओज शक्ति, हमारी ऊर्जा का कम होना, हमारे जो अंदर सेल में शक्ति है कम होना। तो मणिपुर चक्र पर ध्यान देने से हमारे सारे शरीर में मणि की किरणों की तरह ऊर्जा फैलनी शुरू होती है। और उसके बाद चौथा चक्र आता है छाती के नीचे जहाँ गड्ढा है उस जगह उसको बोलते हैं अनाहत चक्र। अनाहत शब्द इसलिए लिया कि ये कभी आहत नहीं होता, जन्म से मृत्यु पर्यंत ये उसी दिशा में चलता है। आपका हृदय उसी प्रकार धड़कता रहता है, आपकी आत्मा वहाँ है। अनाहत चक्र हमारे कालजे से 4 उंगल पीछे एक जगह है हृदय आकाश। यही जो स्थान है यहाँ पर ये हमारा मन का स्थान है, हमारे चित्त का स्थान है, हमारी ओज का स्थान है,
वो सर्वप्रथम हमारी आत्मा का स्थान। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपके मन में इतनी शुद्धता आ जाती है, इतना प्रेम आ जाता है कि आप जगत के हर प्राणी से, हर कण कण से प्रेम करते हैं। और जितना ज़्यादा प्रेम होता है उतने ज़्यादा आपके अंदर चेतना जागृत होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी खोज। और यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपको अपनी आत्मा की तरंगे लहरें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है याद देने मात्र से, ध्यान देने मात्र से, कि मेरी आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी है और परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पर जितना ध्यान अधिक होगे उतना अधिक आपको आनंद ज्ञान होगा। उसके बाद चक्कर आता है विशुद्धि चक्र, जहाँ पर गल कंठकूट है उसके बिल्कुल पीछे ये चक्र होता है। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है, आपको हर चीज़ का एक सत्य ज्ञान अपने आप होना शुरू हो जाता है और आपको हर चीज़ विशुद्ध नज़र आने शुरू होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है। और उसके बाद आता है जहाँ पर टीका लगाते हैं, उसके पीछे उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र भी बोला जाता है। ये एक ऐसा ज्ञान का स्थान है जहाँ पर जितना भी हम तप करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, वो सब संग्रहित होते रहते हैं। और ये आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुप्रा कॉन्शियस माइंड इनको होता है। इसको बोलते हैं चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन। यहाँ पर उसका स्थान है। जब यहाँ पर हम बहुत आराम से ध्यान लगाते हैं तो हमें दो शक्तियाँ विशेष मिलती हैं, जिसको बोलते हैं गिरा ज्ञान रूप। वो शक्तियों का ज्ञान जो हम अपने इंद्रियों से कर सकते हैं, और वो तीर्थ जो इंद्रियों से भी दूर है उसका भी ज्ञान। हमें हर वो चीज़ नजर आनी शुरू हो जाती है जो हमारी इंद्रियों से दूर है। इसी को शिव नेत्र बोलते हैं, शिव ज्ञान की है। और सबसे सातवां चक्र है जिसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपको सारी सृष्टि का अपने आगे वाले जो समय है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं सत्य ज्ञान अपने आप आना चाहिए। आप देखिए आपके अंदर कितनी ज़्यादा शक्तियाँ विद्यमान हैं, जरूरत है उनको उजागर करने की, उनको कंसंट्रेट करने की, उनको ध्यान लगाने की। जितना जितना आप ध्यान लगाते रहेंगे शक्तियाँ जागृत हो और आप अपनी शक्ति का